हेलो गाइस। आज हम एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2, 7, 12 डैश 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 अप टू 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि S10 आपको फाइंड आउट करना है। अगर n टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, where n is a number of terms, a is a first term and d is a common difference. Okay, so here n is equal to 10 and first term a is equal to 2. Okay, so n is equal to 10, a is equal to 2 and d is equal to 7 minus 2, that is equal to 5. So यहाँ पर आ गया आपके पास 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी आपका है 5। ओके, सो 2 से 10 5 टाइम्स कट हो गया, तो S10 आपके पास क्या आ गया? 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5, सो 5 इंटू 4 प्लस 45। ठीक है, सो 5 इंटू 49। ओके, सो हियर 5 इंटू 49 कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, यहाँ भी आपको सम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको -37 दे रखी है, देन -33, देन -29 अप टू 12 टर्म्स। ठीक है ना, तो 12 टर्म्स का सम आपको निकालना है, यानी कि n इज इक्वल टू आपको 12 दे रखा है। ये आपकी फर्स्ट टर्म जो कि आपकी क्या हो जाएगी? -37, डी आपका कॉमन डिफरेंस जो कि क्या हो जाएगा? -33 माइनस -37, यानी कि ये हो गया आपका 4। ठीक है, ये क्या आ गया? डी आपके पास 4 आ गया। अब फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला आपका है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। सो यहाँ पर आपके पास आ गया S12 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू ए आपका है -37। ठीक है, और ये हो जाएगा 12-1 और डी आपको दे रखा है यहाँ पर 4। 2 से 12 6 टाइम कट गया, तो S12 क्या आ जाएगा? 6 इंटू 2 इंटू 37, ये हो गया माइनस का 74, और ये हो गया 11 इंटू 4। ठीक है, तो 6 इंटू -74 प्लस 44। ओके, सो ये हो गया 6 इंटू माइनस का 30, राइट। सो ये आपका आ जाएगा -180। सो S12 आपके पास क्या आ गया? -180। ये आपका आ गया सम। द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स that is equal to -180. Okay, next question 2, find the sum of the given below. 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10 लास्ट में आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये एक आपको सीरीज दे रखी है, इसका सम आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल करके। ठीक है, एल आपकी होती है लास्ट टर्म। सो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता नहीं है। ए यहाँ आपको क्या दे रखा है, 34 दे रखा है। डी आपको दे रखा है 32 माइनस 34, यानी कि माइनस का 2 आपका हो गया डी। ठीक है, यहाँ पर आपको एल भी दे रखा है जो कि आपका हो गया 10। एल आपको यहाँ दे रखा है 10। ठीक है, अब आपको यहाँ एन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको एन नहीं दे रखा। सो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो एल आपको 10 दे रखा है, ए आपको 34 दे रखा है, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी आपको यहाँ पर -2 आया था। ठीक है, ये -2, तो ये पुट करा आपने 10 माइनस 34 और ये हो गया आपका, और यहाँ आ गया -2। तो यहाँ से कितना आया, -24 डिवाइड बाय -2 एन माइनस वन। इससे ये कट गया आपका 12 टाइम्स। तो ये एन की वैल्यू आ गई आपके पास 13। ठीक है, एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 13। देखो अब यहाँ पर एन आपको दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है, तो एस एन फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि एस 13 आपके पास आ जाएगा 13/2। ए आपका यहाँ पर कितना था, 34, और एल था आपका 10। ठीक है, तो 13/2 ये हो गया आपका 44। इससे 22 टाइम्स कट हो गया, यानी कि 13 इंटू 22, यानी कि 286 आपका क्या आ गया, सम आ गया यहाँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करा, आपको एस एन दे रखा है, यहाँ ए भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। तो एन नहीं है, तो सबसे पहले हमने एन फाइंड आउट करा। तो एन फाइंड आउट करा हमने इस फॉर्मूला से। ठीक है, क्योंकि एल, ए और डी आपको दे रखा है। ठीक है, तो उससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एन फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर फाइंडिंग एन, आफ्टर फाइंडिंग एन, एन फाइंड आउट करने के बाद हमने एस एन फाइंड आउट करा। एस एन का फॉर्मूला आपके पास ये है, एन आपका 13 आ गया, तो एस 13 हमने लिख लिया। एस 13 इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। ठीक है ना, तो एन, ए और एल की वैल्यू पुट करी, देन हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 286। ओके, तो इस तरीके से हमने 13 टर्म्स का सम निकाल लिया। ओके, बहुत इजी सवाल है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द गिवन टर्म, ए आपको 5 दे रखा है, डी आपको 3 दे रखा है, एन आपको 50 दे रखा है। ठीक है, एन आपको फाइंड आउट करना है और एस एन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ए एन आपको दे रखा है, ए आपको 5 दे रखा है, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी आपको 3 दे रखा है, राइट। तो 50 माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, इस 5 को इधर लेकर सब्सट्रैक्ट कर दिया और 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 45/3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ओके, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा अब आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 45/3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। इससे कट हो गया 15 टाइम्स, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 15 आ गई। n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ से 15 तो ये था, प्लस 1 करोगे तो ये 16 आ जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 16। अब एस एन आपको निकालना था, वो क्या फॉर्मूला है, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो S16 क्या आ जाएगा आपके पास, 16/2।
ए की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 5 और एल आपको दे रखा था यहाँ पर 50। एल मतलब वही हो गया आपका nth टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म आपकी वही होगी nth टर्म, वो आपको दे रखी है 50। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 55 इंटू, इससे कट गया 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 55 ये आपका आ जाएगा S16। ये आ गया आपके पास 440। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, ए की वैल्यू 7 दे रखी है, A13 आपको 35 दे रखा है, डी आपसे फाइंड आउट करना है और S13 भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A13 आपको दे रखा है, ये क्या हो जाएगा A+12D, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, A13 आपको दे रखा है 35, ए आपको दे रखा है 7, तो यहाँ से आपके पास डी आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D, ये हो गया 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू डी। सो डी इज इक्वल टू आ गया आपके पास 7/3। ठीक है, अब आपको निकालना है S13। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, S13 आपको फाइंड आउट करना है। S13 आपके पास हो जाएगा 13/2 A+L। ठीक है ना, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A+L, तो यहाँ 13/2 A की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 7 और A13 जो कि L है आपका वो दे रखा है आपको 35। ठीक है, तो S13 हो जाएगा 13/12 और ये हो गया आपका 42। ठीक है, तो ये कट हो गया आपका 21 टाइम, तो 13 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 273। सो आपका यहाँ पर S13 आ गया 273 और D आपका फाइंड आउट हो गया था 7/3। ये दोनों वैल्यूज ही आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन 4, हाउ मेनी terms of an AP 9, 17, 27 must be taken to give a sum of 636। सो यहाँ पर आपको n फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए आपको दे रखा है 9, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 9, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पर ए दे रखा है और डी दे रखा है, एन आपको फाइंड आउट करना है और सम आपको दे रखा है यानी कि एस एन आपको दे रखा है 636। तो एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको दे रखा है 636। ठीक है, n आपको फाइंड आउट करना है, a भी आपको दे रखा है 9, n आपको फाइंड आउट करना है, तो n-1 यहाँ एज इट इज आ गया, d की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई। ठीक है, तो अब यहां से आप n फाइंड आउट कर लोगे, राइट। सो ये हो गया आपका n इंटू 18 प्लस n-1 इंटू 8 और
इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे 636 से, तो ये आ जाएगा आपका 1272। ठीक है। सो अब यहां पर आप इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, राइट। दैट इज इक्वल टू 1272। So 8n square plus 10n minus 1272 is equal to 0। फिर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ओके। अब यहाँ पर हम इसका स्प्लिटिंग मेथड करेंगे और फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है। सो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं -48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ये, और यहाँ पर हमने 5n को स्प्लिट करा है। ठीक है। एक तो हमने स्प्लिट करके इस तरीके से लिखा कि -48n और 53n करा। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमको देखो 5n मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 48 इंटू 53 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 2544, और ये n है तो n स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। सो माइनस 2544 माइनस 2544 n स्क्वायर आ रहा है जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या चेक करते हैं, पहले तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने पर हमारे पास आया 53n और माइनस 48n। ऐड करने पर हमको 5n मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमको ये मिला। ठीक है। अब हम क्या चेक करते हैं 4n स्क्वायर और माइनस 636 को भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो n स्क्वायर तो आ ही गया और माइनस साइन है तो माइनस भी आ ही जाएगा, और 4 को 636 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2544 ही आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है। यानी कि ये जो हमने स्प्लिट करा है वो हमने बिल्कुल सही से स्प्लिट करा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है 4n यहाँ कॉमन आ रहा है। सो यहाँ ब्रैकेट में n माइनस 12 बचेगा, और यहाँ पर 53 कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ भी n माइनस 12 आपके आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है n माइनस 12 कॉमन आ रहा है, तो 4n प्लस 53 is equal to 0। Here n minus 12 is equal to 0 and 4n plus 53 is equal to 0। Therefore n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक तो आ जाएगी 12। ठीक है। और इधर आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी -53/4। ठीक है। इन दोनों को 0 के इक्वल करा तो यहां से तो 12 आ गया और यहां से आगे -53/4। अब वी नो दैट n जो है वो नेगेटिव नहीं होता, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, required number of terms that is equal to 12। Next question number 5, the first term of an AP is 5, यानी कि A आपको 5 दे रखा है। The last term is 45, L आपको 45 दे रखा है। Sum is 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n आपको फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस d भी आपको फाइंड आउट करना है। सो tn आपको क्या फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप l भी लिख सकते हो। l आपको दे रखा है 45, a आपको दे रखा है 5, n आपको फाइंड आउट करना है और d भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो ये तो हो गया 40, इस 5 को इधर ले जाके सब्सट्रैक्ट कर लिया, n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एस एन आपको बताए n/2 a+l होता है फॉर्मूला साहब। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एस एन दे रखा है 400, एन आपको फाइंड आउट करना है ही सही, ए आपको दे रखा है 5 और एल आपको यहाँ पर दे रखा है 45। ठीक है, तो 400 तो इधर आ ही गया, n/2 भी आप एज इट इज लिख दो, ये हो गया आपका 50, 50 से ये कटा 25 टाइम्स, तो 400/25 n आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू n। सो ये आपका 16 टाइम्स कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू आ गई आपकी 16। अब आपकी जो इक्वेशन 1 थी, यहाँ पर आप जो है n की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो 15d इज इक्वल टू 40, सो d इज इक्वल टू 40/15। राइट, अब इसको हम 5 के टेबल से कट करें तो 3 टाइम्स कट हो गया और ये 8 टाइम्स कट हो गया। सो 8/3 तो आपका आ गया कॉमन डिफरेंस, और n आ गई यह आपके पास 16, जो कि है नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। सो n आपको यहाँ दे रखा है 51 टर्म्स है। ठीक है, सेकेंड टर्म आपको 14 दे रखी है और थर्ड टर्म आपको 18 दे रखी है। ठीक है, तो लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू d। ओके, तो T2 आपको दे रखा है a+d दैट इज इक्वल टू 14 दे रखा है, T3 आपको दे रखा है a+2d दैट इज इक्वल टू 18। जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे सो यहाँ से -d आपका आ जाएगा -4, यानी कि d की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है, a+d आपको दे रखा है 14, d की वैल्यू आपके पास आ गई थी 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 - 4 यानी कि 10। a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पर, एक तो कॉमन डिफरेंस निकालना था साहब, है ना। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, एक तो S51 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए हमने और डी हमने फाइंड आउट कर ही लिया, अब S51 आप फाइंड आउट कर ही लोगे, एन आपको दे ही रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो S51 निकालना है, तो n की वैल्यू 51 है, a की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, n 51 है और d आपके पास आया था 4। सो S51 क्या हो गया 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4। ओके, सो 51/2 ये हो गया 20 प्लस ये हो गया आपका 200, सो 51/2 और ये हो गया 220, सो ये 110 टाइम्स कट हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है S51 की, वो आ रही है 51 इंटू 110, राइट।
जो कि होता है आपका 5610। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने। सो द सम ऑफ 51 टर्म्स is 5610।